ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। आज का होमवर्क जो है मैं पढ़ती हूँ और हम सब उसका स्वरूप बनेंगे। आज का स्वमान है, मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ। भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान। देखो अपने आप को वहां पर। मैं स्वराज अधिकारी हूँ। अपने आप को तख्त पर बैठा दें। देखें स्वयं को, कितना सुंदर चमकता सितारा। अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों की दरबार अपनी आंखों को देखें। क्या देख रही है? सामने स्क्रीन पर सभी आत्माएं या कुछ और? माथे के बीच स्वयं को चमकता हुआ अनुभव करें। कानों से मैं सिर्फ बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। इस समय, ये समय ही बाबा के महावाक्यों का है। मेरा मुख, मेरा चेहरा, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी सर्व कर्म इंद्रियां, इन सब की मैं मालिक। परमात्मा के दिल के तख्त पर बैठने वाली, परमात्म प्यार की अधिकारी, सुभविष्य राज तख्त नशीन आत्मा हूं। अपनी ये स्थिति बना लेंगे। परमात्म दिल के तख्त पर बैठना कितना बड़ा भाग्य है। अनुभव करें परम धाम में मैं आत्मा बाबा के पास, बाबा के दिल के तख्त की अधिकारी आत्मा। टच करेंगे बाबा को। आ जाए सूक्ष्म वतन में, दृष्टि लेंगे बाबा से। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाए। स्थिति हमारी हो, मैं तख्त नशीन अर्थात अकाल तख्त पर बैठे हैं।
परमात्म तख्त के अधिकारी हूं, शुभ भविष्य राज तख्त की अधिकारी आत्मा हूं। ओम शांति। अब हम क्लास का अनुभव करेंगे। तो आज का चिंतन है, परमात्म दिल तख्त नशीन स्थिति क्या है, इस स्थिति में रहने से क्या प्राप्तियां होती हैं। आपने अभी थोड़े से सेकंड्स के लिए परमात्म दिल तख्त को अनुभव किया। तो ये स्थिति क्या है? दिल तख्त नशीन स्थिति, तो इसमें क्या भृगुटी के बीच, अनुभव? भृगुटी के बीच है। राइट, पर अनुभव क्या है? अपने अनुभव को बता। आपने अनुभव किया अभी, तो क्या अनुभव था? दीदी मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। बिल्कुल। और खुशी से आंसू भर आती है। खुशी, हाँ, बहुत खुशी। और कितने लकी हैं कि सच्ची बात है बहुत खुश नसीब हूँ मैं। जी। और आपको सब बताएं थोड़ा थोड़ा। परमात्म दिल तक स्थिति क्या है? इससे क्या प्राप्तियां हैं? क्या प्राप्त हुआ? अच्छा बताओ, क्या प्राप्त हुआ? ये तो सबको हुआ ना। दीदी परमात्मा प्यार में लीन होने का अनुभव हुआ, तो क्या प्राप्त हुआ उससे? ये तो स्थिति हुई। करेक्ट। सुख, सुख दीदी, सुख मिला, आनंद, आनंद मिला, शांति मिली दीदी, हाँ, शांति मिली। शांति मिली। दिल को छूने वाली स्थिति हो जाती है। दिल को छूने वाली। आत्मा का क्या है? बाबा बाबा मेरा और मैं बाबा का। हम्म आत्मा की शक्तियां मिली। शक्तियां हाँ, मिली। शक्तियां मिली है। और कुछ क्या प्राप्त हुआ? किसके पास थे? किसके पास थे हम? बाबा के बाबा के पास। पिता के हैं, पिता परम के पिता, पास। कौन सा पिता? परम पिता। और उसको और क्या बोलोगे? उसके क्या क्या टाइटल दे सकते हो? ज्ञान का सागर, और सुख करता, सुख करता, और परमात्मा, परमात्मा। और ये तो सभी बोल सकते हैं ना, बताइए। क्यों भैया? रूहानी ज्ञान, रूहानी ज्ञान का सागर। जी। नॉलेजफुल, नॉलेजफुल। हर स्थिति का साथी। हर स्थिति का साथी। ओके। और शांति का सागर, दया का सागर, सर्वशक्तिवान है ना। बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। ऐसे के हम दिल के तख्त पर, सुप्रीम पावर, उसके हम दिल के तख्त पर बैठ गए, तो क्या बन गया जीवन। उसके बाद हमें कुछ चाहिए क्या? नहीं। ये बाबा के महावाक्य हैं, जब तुम मेरे संपूर्ण स्नेह का अनुभव कर लोगे, तुम्हारे को उस समय एक्चुअली तुम इच्छा मात्र अविद्या बन जाओगे। अगर इच्छा उत्पन्न होती है तो तुमने मुझे पूरी तरह अभी तक अनुभव नहीं किया। नहीं किया। हम्म। इच्छा अर्थात प्राप्ति हुई पर पूरी नहीं हुई, तो उस पूरी प्राप्ति का मेरे को अनुभव करना है। हाँ? ये तो हम इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं, रोज अनुभव करते हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। और जो वरदान है इससे लिंक है, क्या आप पढ़ेंगे? नीरू बहन आप पढ़ेंगे वरदान को?
त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या का वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक कब बनेंगे? विघ्न किस चीज का आता है? एक आप सोचो, मेरी लाइफ में विघ्न कोई आया, जो भी विघ्न आया हुआ है वो क्यों आया? मोटे एक रूप से सोचो, माया का। थोड़ा और सोचो। जिस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको हम विघन समझते हैं, और क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्योंकि वो उसके पीछे कॉज, जस्ट गो टू द कॉज, क्या है, रीजन क्या है? हमें लगता है वो हमारे मुताबिक नहीं है। क्योंकि वो मुताबिक नहीं हमारे है मतलब? अनुकूल नहीं, हाँ जी हमारे अनुकूल एक्सेप्टेंस दीदी, नहीं क्योंकि है। वो हमारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम चाहते, मेरी चाहना है। हम्म, जब चाहना है तो विघन है, चाहना नहीं तो विघन नहीं। तो जब चाहना नहीं है मतलब त्याग दिया अपनी चाहना को भी। जब चाहना को त्याग दिया तो विघन प्रूफ है। चाहना के कारण विघन है। छोड़ना क्या है? चाहना। और चाहना को छोड़ने का तरीका क्या बताया आज? बाबा के दिल के तख्त का अनुभव। वो मेरी चाहना को फिनिश कर देता है, दुनिया की चाहना को फिनिश कर। पूरी मुरली इसी पर है। दुनिया की चाहना आई, विघन बना। मैं कहती हूँ मेरा बच्चा दूर चला गया, बहुत सैड हो रही। क्यों? क्योंकि चाहना है वो मेरे पास हो। किसी ने मुझे उल्टा बोल दिया, चाहना है वो मेरे से प्यार से बात करे। मैं प्यार के सागर का बच्चा, मैं उसको प्यार दूं, मेरे को उससे चाहना नहीं, मेरे को सब कुछ उधर से मिल रहा है। जब ये स्थिति बनती है तब हम विघन प्रूफ होते हैं। हम अगर देखें, रीजन फॉर विघन इज मेरी इच्छा। अब हम ज्ञान को देख लें। ज्ञान में चलते हैं तो हमें विघन आते हैं। घर वाले कहते हैं क्या सारा दिन तुमको एक ही बात लगी पड़ी है। सच में इनका तो, कोई कहेगा बावरी हो गई, कोई कहेगा दिमाग ठीक नहीं चल रहा, इनका इलाज कराओ, कोई कुछ कहेगा। हम क्या सोचते हैं, हमारी चाहना है ये मुझे तो पूरा समझे, ये क्यों नहीं चलते? ये भी चले, बाबा को समझे। मैं तो इनको बोल बोल कर थक गई, ऐसे वाले हम क्यों? चाहना है हम जो कहें ये वैसे करें। उस विघन को हम क्या सोचे, ये मेरा पेपर है, मेरे आगे बढ़ने का साधन है। हर पेपर आगे बढ़ने का साधन है। जो पेपर आ रहा है, जो भी आ रहा है, और जो पेपर आ रहा है वो क्या है? बाबा ने आज फिर से बोला, जो पास्ट हुआ वो ड्रामा है ना। तो अगर मेरे सामने जो भी परिस्थिति आई है, मेरे बच्चे के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ, मेरे पति के साथ, जिसके साथ भी, जिसको हम अपना बोलते हैं, तो हम क्या सोचें, ये ड्रामा है। ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। और जब हम उसको कल्याणकारी सोचते हैं तो वो अकल्याण कल्याण में बदल जाता है। विश्वास, फेथ। कल क्या करा था? नॉलेजफुल, पावरफुल, फेथफुल, फिर सक्सेसफुल। फेथ तो रखो ना हर बात में बाबा। पास्ट को ड्रामा बोलेंगे, फ्यूचर को हम बना रहे हैं। क्योंकि अभी मेरी क्या चल रही है संगम पर? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करते समय क्या करते हैं, है ना? अरुणा बहन को तो अनुभव होगा, उनका बेटा रिकॉर्डिंग करता है दिन रात। तो क्या करते हो? बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस। और क्या उस स्थान को क्या करते हैं? बिल्कुल साउंड प्रूफ कर देते हैं कि बाहर की एक भी आवाज ना आए। तो रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मेरी रिकॉर्डिंग परफेक्ट कब होगी? जब मैं बाहर की आवाजों से फ्री, मैं यहां बैठ गई, बस फुल स्टॉप। आई डोंट नीड एनीथिंग। आई एम विद माई सेल्फ एंड माई बाबा। बाकी सब कुछ अपने आप हो रहा है।
बाबा ने क्या बोला, आज क्या बोला है, आज यही बात बोली है। तुम्हारे को निमित्त कुछ बोलता है, जो शिव बाबा बोलता है वो करो। निमित्त, क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा तो नहीं है, ब्रह्मा बाबा की सुनिए। निमित्त ने बोला, मैंने किया, तो अगर वो गलत भी तुम्हें लगता है कि है कोई बात, तो बाबा कहता है मैं जिम्मेवार हूं, निमित्त को मैंने बिठा दिया, अब मैं जिम्मेवार हूं, आप कहे अकॉर्डिंग करो और मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा। इन चीजों में हमें डगमग नहीं होना है, ठीक है ना। तो अपने आप की ये हमारी स्थिति बनानी है। तो क्या बोला बाबा ने सार में, सार में बाबा ने बोला, दीदी ओम शांति, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना है। सबसे पहली बात सहन करना। अगर आपको सहन करने का मौका मिल रहा है और आप उसको सहन कर रहे हो, अर्थात आप आगे बढ़ रहे हो। तो अगर टॉलरेंस। आपको सहन करने के मौके मिल रहे हैं, आप कहो वेरी गुड, मैं तो ऊपर चढ़ रही हूं। ऐसा हम सोच सकते हैं? सोचो, अच्छा लगेगा। क्योंकि सब आज की डेट में मैं नहीं कह सकती कोई ऐसी आत्मा है जो ये कहे कि मेरे को कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता। नथिंग इज हंकी डोरी राइट नाउ। कठिन है, लेकिन अगर ऐसा सोचो तो बहुत अच्छा लगता है शक्ति ना, मिलती है, शक्ति शक्ति मिलती मिलती है। है कि कर लो सहन, फिर आगे तो सुखी सुख है, बस कर लो, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए करना है। जैसे हम कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं ना पहाड़ पे, तो कहते हैं ऊपर ना बहुत सुंदर मंदिर आपको दिखाई देगा, कुछ बहुत सुंदर सीन दिखाई देगा, तो हम ऊंची चढ़ाई को चढ़ते चले जाते हैं। अब सांस फूल रहा है, पानी की प्यास लग रही है, टांगे लड़खड़ा रही हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं, वैष्णो देवी पहुंचते हैं ना, कि यहाँ मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और ये वाली कौन सी मन्नत पूरी होगी? यहाँ पे जो हम करते हैं, एक जन्म की एक इच्छा, और जो बाबा करवा रहा है वो कौन सा है? पूरे कल्प की सारी इच्छाएं पूरी। कितनी बड़ी बात है। हमें ऐसा सोचना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, जो हम कहते हैं ना सेल्फ टॉक। फिर पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। जब बाबा के साथ जुड़ जाते हैं ना, पुरानी दुनिया के सुख से ऑटोमेटिक सुखों से बुद्धि छुड़ा देनी। इसका मतलब ये नहीं है हम ठंड में कम कपड़ों में बैठ जाएं, ये नहीं करना है। इट डजंट मीन दैट। मतलब मेरा उस तरफ आकर्षण ना हो। मेरा तो एसी लगा है, गर्मी दे रहा है, मैं उसके पास गई थी, उसका बेटर है, मैं तो वो लगा लूं। अभी तक ये वाला ठीक चल रहा है, उसका देखा तो चलो ये भी लगा लूं। पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। जिस चीज से अच्छी तरह काम चल रहा है उसके अंदर हैप्पी रहो, इट्स ओके, ठीक है ना। फिर अपनी मत पर नहीं चल रहे हैं। अपनी मत को बाबा ने क्या बोला है? आसुरी मत। कौन सी मत है जो आसुरी मत बोलता है? वो कब शुरू होती है? आज की मुरली में, जिसको हम अपनी मत बोलते हैं। जब माया वार करती है तब। वो कौन से टाइम पर शुरू होती है? समय बताओ। द्वापर पर। द्वापर से। क्यों शुरू होती है? रीजन क्या है? क्यों शुरू होती है? डुअलिटी आ जाती है ना, उस वक्त कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। क्या आ जाती है? डुअलिटी, कंफ्यूजन। ड्युअलिटी। क्यों ड्युअलिटी आती है? दैट इज राइट। थोड़ा और बॉडी कॉन्शियसनेस से आती है ना। मोमेंट बॉडी कॉन्शियसनेस आई, ड्युअलिटी आई, फिर मल्टीपल। अभी तो ड्युअलिटी की बात कर रहे हैं। अभी तो देखो कोई भी बात में कहेंगे ये भी ये भी ये भी, देयर आर 10 थिंग्स यू कैन डू, और कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों? जितनी भारी बॉडी कॉन्शियसनेस। क्यों? हमारे सतयुग में क्या परमात्मा याद नहीं है, पर क्या है? क्योंकि सोल कॉन्शियस है, स्वस्थिति में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्या है? स्वस्थिति। इसको आप स्लोगन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा आप में से? रेणु बहन आप पढ़ेंगे?
किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्व स्थिति की शक्ति। कल भी बाबा ने कुछ ऐसे ही बोला था, कल साक्षी होकर रहने का बोला था। तो वो उसके लिए भी करना। स्वस्थिति क्या है? व्हाट इज स्वस्थिति? मैं आत्मा। मैं आत्मा Exactly. हूँ। तो मैं आत्मा कैसी हूँ? चलो फर्स्ट लेसन याद करो, सुनाओ। आप ये सोचो हमारे सामने एक ऐसी आत्मा है जिसको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है। सुनाना शुरू करो फर्स्ट लेसन। मैं शांत स्वरूप आत्मा। ओके, और क्या बताओ? जी सर, शक्तिशाली जो आत्मा। एक सेकेंड, जो भी सब बोल रहे हैं ना, हम सब उसकी स्थिति में स्थित होंगे। उन्होंने बोला शांत स्वरूप, चलो अपने को शांत स्वरूप समझते हैं। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं, नीरू बहन बताओ। शक्तिशाली आत्मा। ओके, सब स्वरूप बनते जाएं। चलो, मैं पवित्र प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप। हाँ जी, और सबको एक्सेप्ट करने वाली आत्मा। कितनी अच्छी बात है, सबको एक्सेप्ट करने वाली आत्मा। और मैं अजर अमर अविनाशी। अजर अमर अविनाशी, फील करो अविनाशी हुआ। मैं सबको शुभ कामना देने वाली आत्मा। चलो, शुभ भावना शुभ कामना बनो। बेहद की आत्मा। बेहद की आत्मा। ओके, विजय। मैं निर्भय आत्मा, बाबा की गोद में रहने वाली। चलो, बाबा की गोद में बैठ जाओ। हर स्थिति में स्टेबल रहने वाली आत्मा। स्टेबल। चलो, अब आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। सदा विजयी, सदा विजयी आत्मा। और सबको दुआएं देने वाली और सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा। कहाँ रहती हूँ? रहने का परम स्थान। धाम। ओके, शरीर में टेम्परेरी घर क्या है? भ्रिकुटी के बीच। भ्रिकुटी के बीच निवास है मेरा। ठीक है, अब इस स्थिति में स्थित हो जाओ 1 मिनट के लिए। आप बताओ, इस स्थिति में आपके सामने इस समय जो भी चैलेंज हैं, आप क्या उनको फेस करने के लिए ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं? व्हाट डू यू फील? फील स्ट्रॉन्गर। और इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा? है ना, हो जाएगा ना, विघ्न भी विनाश हो जाएंगे। तो किसी भी परिस्थिति में सामना करने का साधन है स्वस्थिति। मेरे सामने जब परिस्थिति आती है, मैं अपनी आत्मिक स्थिति को अनुभव करूं, और वो अनुभव नहीं होगी परिस्थिति में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। पॉइंट क्या है? रियलाइज कर लिया, पर उसको हमको प्रैक्टिस करना है। देवताई जन्म से भी ये जन्म बहुत अच्छा है। कैसे? बताओ। पुरुषार्थ करने का मौका मिलता। बाबा मिले। पूरे कल्प के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और देवता उस टाइम पे प्रारब्ध है, अचीवमेंट नहीं है। जैसे सुदामा ने 2 मुट्ठी देकर 21 जन्म की बादशाही ली, तो हमारी हम ये संगम, बाबा का ज्ञान और सेवा। नहीं, हमारी 2 मुट्ठी देना क्या है? हमने क्या देना है 2 मुट्ठी में? हमने 2 मुट्ठी कमजोरियां देनी है ना। हाँ जी, दूसरी सविता बहन बताएं क्या कह रहे हैं? दीदी 2 मुट्ठी चावल देके 21 जन्म। तो हमारे 2 मुट्ठी चावल क्या है? हम चावल तो नहीं दे रहे ना, क्या दे रहे हैं? हमारे अंदर के 5 विकारों को देते हैं। और बाबा ने क्या बोला? शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, ब्रह्म भोजन मिलता है। खाते हो कि नहीं?
जब खाते हो बाबा को साथ रखते हो, भोग लगाते हो, बाबा की याद में खाना बनाते हो, तो आप शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हो, कितनी बड़ी बात है। फिर अथाह कमाई करते हो, कमाई कर रहे हैं ना हम सभी, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे तो नहीं जा रहे ना, बैक गियर तो नहीं लगा हुआ ना हमारा, है ना, फ्रंट गियर लगा है, एक्सेलरेटर पे फुल स्पीड पे चल रहे हैं। और हमने इसको तुम अपना लोक परलोक सुखी करते हो। कैसे करते हैं? तुमने बाप की शरण ली है, अपने आप को परमात्मा की शरण में अनुभव करो। जो हमने कल किया था, शिव बाबा ऊपर से आह्वान करो, आ जाओ। दोनों परम धाम से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा नीचे उतर रहे हैं, और मेरी भ्रिकुटी में एक साइड पे ब्रह्मा बाबा, एक साइड पे शिव बाबा शरण में आ गए। अब शरण में बैठे हुए अनुभव करो, पुरानी दुनिया के कोई भी आकर्षण क्या मुझे इस क्षण में आकर्षित कर रहे हैं? इस सुख के आगे ये सब क्या है? अब बाबा को अपने पास बैठाए रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। गीत क्या है? चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ, इसमें पढ़ने के बाद मैंने सुना और कनेक्ट किया बाबा से, इट वाज वेरी लवली। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। ठीक है ना? मैं तो, हमें कौन मिला और कौन मुझे कह रहा है, तुम पास में बैठो या दूर बैठो, मैं दूर बैठ के भी तुमको सारा कुछ अनुभव करा दूंगा। दूर मतलब फिजिकली, मन बुद्धि से हम पास में बैठे हैं। जब बाबा आते हैं ना, जब बाबा मिलन है होता है, अभी 18 को भी जैसे होगा, आपने अभी 31 को भी अनुभव किया, बाबा हमेशा कहते हैं जो बच्चे सम्मुख हैं, जो बच्चे टीवी पर हैं, जो बच्चे बैठे हैं मेरी याद में, वो सब मेरे बिल्कुल सामने। और जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो हमको वही अनुभव होना शुरू हो जाता। ठीक है, चलिए आप बताएं मुरली में क्या कहा बाबा ने। भाग्य विधाता को आज मैं एंड में पढ़ूंगी, थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हुआ, और पर मैं बाद में पढ़ूंगी। चलिए उसको भी लेंगे। क्विकली आप बाकी मुरली के पॉइंट्स बताओ, मोटे मोटे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। खो गए बाबा की याद में। बाबा ने ये भी कहा कि अपने पुराने संबंधियों को भी याद नहीं करना। दूर दूर के संबंधी होते हैं, उनके लिए हम, जैसे दीदी ने बोला, क्या हम फ्री बैठे हैं उनके लिए? तो मतलब उनसे भी बुद्धि हटानी है। इसका ये मतलब नहीं उनके साथ कुछ गलत करना है या वो कुछ गलत है, इसका मतलब ये है उसमें बुद्धि ना जाए,
उसने उसने आना था, वो आया नहीं, उसने ये कहा, ये सारी बातें क्या है, झरमुई झगमुई जो बाबा बोलते हैं। जी इसलिए हाँ जी, रेणु बहन भी कुछ बता रहे हैं। हाँ दीदी, आज तो मुरली में बाबा ने ये भी कहा ना कि बुद्धि से किसको भूलना है, पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, योग में रहना है, योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। तो इसके लिए बिल्कुल सही बोला। और इसमें इसके लिए बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया? बाबा ने कहा अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। दर्पण में देखो। दर्पण में देखना मतलब दर्पण में क्या दिखता है? जो है जैसे है वो दिखता है ना। दर्पण में देखना है कि मेरी बुद्धि कहां तक हटी हुई है। चलो देखो कितना आकर्षण में है, कितना नहीं। एक इसमें बोला ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। बिल्कुल, वो भी लेते हैं, वो अलग पॉइंट है, वो पावरफुल एक पॉइंट है, थोड़ा सा डीप है। पहले अपने को देखो, मेरी बुद्धि हटी हुई है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। एक होता है साक्षात्कार जो आपने अपनी आंखों से देख लिया, बाबा कराता है साक्षात्कार। दूसरा, जब मैं ज्ञानी आत्मा हूं, जो हम विजुअलाइज करते हैं ना, हमारी विजुअलाइजेशन जितनी क्लियर हो जाती है, वो ज्ञान बुद्धि का साक्षात्कार है। शुरू शुरू में आए, परम धाम फील होता ना, कितनी बार पिक्चर देखी, फिर बार बार देखते हैं, फिर वो अब आपको बोले परम धाम, ज्ञान बुद्धि से हुआ साक्षात्कार। आपको बोले सूक्ष्म वतन, ज्ञान बुद्धि से हो गया ना साक्षात्कार। ऐसे ही आपने अनुभव किया, मेरी भ्रिकुटी में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों दोनों अगल बगल में, ज्ञान बुद्धि से किया ना वो साक्षात्कार। और वो विजुअलाइजेशन आपकी जितनी पावरफुल होती चली जाती है, उतना योग अच्छा होता चला जाता। और बताओ क्या बोला? मनुष्य सोचते हैं कि विश्व का मालिक शिव बाबा है, पर वो बाबा कहते हैं विश्व का मालिक तुम्हें बनाता हूँ। मनुष्य ही बनते हैं, मैं नहीं बनता हूँ। क्यों? क्योंकि वो शरीर में आता ही नहीं, तो परम धाम का रहने वाला। और दीदी, ब्रह्मा बाबा का भी गाना है इस आज की मुरली में कि कौन सा ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव क्या सुनाया है। रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं, यह नाटक अब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बहुत बोझा है, निरंतर बाबा को याद करना है। निरंतर बाबा को याद करना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, और बाबा ने आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है। योग में रहना है। बाबा ने बोला बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बाप उन्हों की रक्षा करता है, दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देता है। हम तो बाबा के असली रूप को जान गए, पहचान गए। जो लोग प्रेयर करते हैं उनको भी ये अनुभव होते हैं कि उन्होंने प्रेयर की तो उनकी प्रोटेक्शन हो गई। पर कंडीशन क्या है? हम याद में हों। जैसे बाबा ने आज ये भी कहा कि कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अग के फूल हैं, जैसी सर्विस वैसे खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना। हकदार बना। और खुशबूदार फूल, खुशबू कैसे आएगी सर्विस से? सर्विस में खुशबू आने का मतलब क्या है? जब हम पूरी लगन से खुद को आत्मा समझेंगे और सामने खुद को वाले को भी आत्मा समझेंगे, निमित्त समझेंगे। निमित्त समझना, आत्मा समझना, उसी से सारा कुछ होता है।
प्रोसेस ही ये है। अगर मेरी बात कोई नहीं सुनता, मैं उसको सुनाना चाहती हूँ, चेक करो, मैंने आत्मा समझा अपने को और उसको आत्मा समझ के बताया कि कुछ और किया। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो मेरी स्थिति की ही ये कमी है। ब्रह्मा बाबा के सामने उनको उनके ऊपर वार करने आते थे, नतमस्तक होके बैठ जाते थे। क्या था स्थिति? जो उनके सामने आता था अशरीरी हो जाता था। और बाबा ने एक और बात बोली, ये तुम्हारा जन्म बहुत दुर्लभ है ना? कौन सा जन्म दुर्लभ है? संगम युग का। और भक्ति मार्ग में क्या कह दिया? मनुष्य जन्म दुर्लभ। मनुष्य जन्म दुर्लभ होता तो हालत ये होती क्या? ठीक है ना? और कोई पॉइंट किसी ने लेना है तो बता दें, नहीं तो मैं भाग्य विधाता के ऊपर जा रही हूँ। आज जैसे बाबा ने ये बोला ना कि बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे तो उसका इम्पैक्ट रहता है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैंने जब से आपके पास वो सतयुग का देखा है विद द लाइट कमिंग, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ है। इट जस्ट केम टुडे एंड आई वाज थिंकिंग। और प्रभात फेरी की भी बात की है कि प्रभात फेरी करनी चाहिए। प्रभात फेरी में जाते हैं, मतलब अपने हिसाब से, जहाँ पे जिस कॉलोनी में आप रहते हो, कहाँ आप जा सकते हो, वो सेंटर से कनेक्ट होते हैं ना, तब करते हैं। अपने हम नहीं करेंगे ना, सेंटर से कनेक्ट होकर सेंटर की दीदी के द्वारा होगा। दीदी माया को भी बाज का बोला ना आज की। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। ये माया भी बाज मिसल वार करती है। दुनिया में भी हम बच्चों को भी कैसे डराते थे ना, चौकीदार आ जाएगा, शेर आ जाएगा, फलान, ऐसे ऐसे बातें बोलकर। तो क्या है एक्चुअली, क्या है, अपनी कमजोरियां ही हम पर वार करने लग जाती हैं। ठीक है, तो आज संगम युग की विशेषता को जानते हुए हम अपने एक एक पल के ऊपर इंपॉर्टेंस देंगे। और आपको आज फिर से रिमाइंड करा रही हूँ रेनू बहन, आपको भी 11 बजे कल हम 2 घंटे के लिए बैठेंगे। कल सैटरडे है, मैं होप करती हूँ जो जॉब पर जाते हैं उनकी छुट्टी होगी, वो प्लीज जरूर आए। अच्छा अनुभव करेंगे साक्षी स्थिति का। साक्षी दृष्टा कैसे बने, उसको ही बाबा के थोड़े से महावाक्य पढ़ेंगे। साक्षी दृष्टा या अव्यक्त स्थिति कर लेते हैं, अव्यक्त स्थिति पर करते हैं। मेरी अव्यक्त स्थिति कैसे बनी, उसके ऊपर मनन चिंतन थोड़ा करेंगे। जो मनन चिंतन करेंगे फिर उसका अनुभव करेंगे, फिर थोड़ा और मनन चिंतन करेंगे मुरली लेकर, फिर उसको अनुभव करेंगे। ये प्लान है, ठीक है? तो दीदी ऑनलाइन तो होगा ना? आप कहाँ रहते हैं दीपा बहन? अब तो नोएडा नहीं, आप नहीं आ पाएंगे, शायद मुश्किल हो जाएगा। आ सकते तो जरूर आइए, ऑनलाइन कर दूंगी। पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आए, जो आकर पर्सनल बैठकर अनुभव होता है उसको करें। आज की डेट में हम सब मिल पा रहे हैं, कल पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं। कभी कोविड आया, कभी कोई और परिस्थिति आई, विनाश के सीन तो सामने है। तो जब तक हो सकता है हम करें, ठीक है? थोड़ा सा इस चीज को हम प्रायोरिटी दे दें। सैटरडे को इसीलिए रखा है कि जो वर्किंग है उनके लिए पॉसिबल हो जाए, ठीक है? एक बारी मैं वीकेंड पे रखूंगी, एक बारी मैं वीकडे पे रखूंगी, ऐसा प्लान है। आगे बाबा जैसे चाहे कराएगा, ठीक है? तो आप सब जो आ सकते हैं, अगर आप हैंड रेज कर दें तो अच्छा रहेगा। कईयों का सैटरडे को भी वर्किंग डे होता है, नहीं आ सकते, मैं समझती हूँ। दीदी आई विल ट्राई। दीदी मेरा सैटरडे तो मेरा ऑफ होगा। ऑफ होगा, ठीक है। जिसका ऑफ है प्लीज ट्राई कीजिएगा। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, आई नो इट्स वेरी कोल्ड, बट जिसको जैसी सहूलियत हो आइएगा प्लीज। 11 to 1 sharp we will be free. I don't want to delay it also, ताकि आप टाइम से अपने घर भी पहुंच पाओ। एक्चुअली 12:45 ही मैं खत्म कर दूंगी, पर 1 o'clock तक डेफिनेटली, ठीक है?
नीरू बहन ने बोला, बाकी रेखा बहन, रितु बहन ने बोला ट्राई करेंगे। सविता आप? आई विल कम। वेलकम जी। कुमकुम बहन आप भी ट्राई कीजिएगा। जी दीदी। जो आउट ऑफ स्टेशन है वो तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते। कनिका व्हाट अबाउट यू? I don't think it will be possible tomorrow. ओके चलो, It's दीदी okay. मैं कोशिश करूंगी आने की। हाँ भावना I'll भी try. आप आइए। अब गीता बहन को भी लाइए ना, वो तो ऑनलाइन भी नहीं आ पा रहे हैं। दीदी वो ना पता नहीं उसकी कोई और क्लास होती है और वो शी स्टेज इन रोहिणी। अब आई थिंक दीस डेज रोहिणी से तो मुश्किल है। ठीक है ठीक है, चलिए उनको बोलिएगा वो फिर ऑनलाइन सुबह तो आए और ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन मैं रखूंगी, पर जो जो आ सकता है इट विल बी रियली वेरी नाइस। चलिए आगे पढ़ते हैं भाग्य विधाता को। तो ये गंगे दादी का ही अनुभव चल रहा है ना, क्या क्या सितम सहन किए हैं। आज बाबा ने भी हमें बोला ना, सहन करो। भाई ने मुझे थोड़ी आजादी दिलाई थी तो मैं भागकर यहाँ आई थी। उसको जरूर बुरा लगा होगा कि ये मैंने पढ़ लिया था कल, राइट? जी दीदी। दादी के ये पढ़ लिया। ये पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ने दीदी। आगे आखिरकार फैसला हुआ। आज भारत के लिए ऐसी देवियों की सख्त जरूरत है। एंटी ओम मंडली वालों ने अब भी पीछा नहीं छोड़ा। किसी न किसी रूप से हम बहनों को तंग करते ही रहे। सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ओम मंडली की समस्या का समाधान कैसे करें, क्योंकि जब जज जजमेंट देता था कि कानून के अनुसार तुमको माँ बाप के पास जाना ही है, तो बहन रोती रोती जाती थी। कोई उसको गाली देती जाती थी, कोई घर वालों से लड़ती लड़ती जाती थी। उनको आश्चर्य होता था कि ये क्या है, बच्चे अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्यों इनको अपने ही घर में जाने में इतना दुख और परेशानी होती है। सिंध में लोहे का एक बड़ा व्यापारी था, उसके प्रति लोगों का और सरकार का बड़ा सम्मान था। कराची में क्लिफ्टन में जहां बाबा रहते थे, वहां ही उस व्यापारी का एक बड़ा बंगला था। सरकार ने उस व्यापारी से विनती की कि आप ओम मंडली की गतिविधियों को जांच कर इस समस्या का समाधान निकालो और अपना फैसला सुनाओ। उस व्यापारी ने मुझे और अन्य बहनों को, जिनके घर वाले विरोध करते थे, परिवार सहित अपने बंगले में बुलाया। 3 दिन तक हम सब वहां रहे। उन्होंने मेरे से पूछा, आपको ओम मंडली में क्या मिला है? दादा ने आपको कौन सा ज्ञान सुनाया जो तुमको अपने ही घर परिवार को भुलाता है? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? फिर एक एक करके सब बहनों से भी पूछता गया। हम सबका अनुभव सुनकर तो बहुत प्रभावित हुआ। क्यों प्रभावित हुआ? प्रभावित होने का रीजन क्या होगा? क्योंकि सबके अनुभव ही ऐसे थे, दिल को छूने वाले, बिल्कुल वो रियल अनुभव थे एक, और वो जो आत्माएं आ रही थी वो अपनी आत्मिक स्थिति का दर्शन कर चुकी थी, आत्मिक स्थिति का उन्हें अनुभव हो रहा था। इसलिए दोनों चीजें, क्योंकि वो रियल था, उसमें 1% भी झूठ नहीं था। जितना सच उतना प्रभाव, जितनी आत्मिक स्थिति उतना प्रभाव। उस पर ज्ञान की बहुत गहरी छाप पड़ी। हमारे सब लौकिक वालों ने 3 दिन तक उसके घर का ही खाना खाया। हमारे लिए खाना बाबा के यहाँ से आता था। तीसरे दिन फैसला होना था। उस बंगले पर चारों तरफ से अखबार वाले पहुंच गए। उस व्यापारी ने अपना फैसला इस प्रकार सुनाया कि ये भारत की देवियां हैं। आज भारत के लिए ऐसी देवियों की सख्त जरूरत है। इनके माता पिता अज्ञानी हैं तो इनको रोकते हैं। ऐसी देवियों को किसी को भी रोकना नहीं चाहिए। उस फैसले में यह भी लिखा था कि इनको 15 दिन के लिए घर भेजा जाएगा। 15 दिन के बाद इनके माता पिता अथवा घर वालों को इनको ओम मंडली में भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजेंगे तो हम खुद इनको लेने आएंगे। यह सुनकर चारों तरफ से तालियां बजने लगी।
हम सब के घर वाले और एंटी ओम मंडली वाले हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि दादा ने इनको भी जादू लगा दिया। हमारे घर वाले तो रोने लगे। फिर हम सब कन्याएं लौके घर गई। एक दिन मैंने अपने घर वालों को समझाया कि आज से मुझे सत्संग में जाने की छुट्टी देंगे तो मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। अगर छुट्टी नहीं देंगे तो मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर उन्होंने इस बात को मान लिया, तो उनसे चिट्ठी लेकर मैं सदा के लिए लौकिक से मुक्त होकर बाबा के पास आ गई। क्षमा का सागर बाबा। शुरू से ही बाबा हम बच्चों को कहते थे कि ये बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने घर वालों की सेवा करो। बाबा ने कभी यह नहीं कहा कि घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई करो। मैंने तो कभी लड़ाई की ही नहीं। क्रोध तो उन्होंने मेरे ऊपर किया, झगड़ा तो मेरे से उन्होंने किया, तंग तो उन्होंने मुझे किया, लेकिन मैं उसके बदले मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, ना बदला लिया। शांति से हंसते हंसते बाबा की याद में सब सहन किया। सब कुछ समय बाद बाबा ने मुझे कहा, बच्ची जाओ, घर जाकर माँ बाप को लेकर आओ। उनको ले आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बाबा के पास लाने के लिए उनको मैंने मनाया। यह भी एक बड़ी कहानी है। एक बार बहुत मेहनत करके उनको तैयार किया तो अड़ोस पड़ोस वाले भड़काने लगे कि अरे उनके पास कभी नहीं जाना, आपको भी जादू लगा देंगे। बेचारे तैयार होकर भी बैठ गए। आखिर उनको मनाकर 1 सप्ताह के लिए बाबा के पास ले आई। जब उन्होंने बाबा को देखा, हमारी दिनचर्या देखी, हमारा रहन सहन देखा, तो मेरी माँ ने सभा में ही खड़े होकर बाबा से माफी मांगी कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने इसको बहुत कष्ट दिए, मुझे माफ करो। बाबा तो क्षमा का सागर है। बाबा ने कहा, बच्ची इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने अपना पार्ट बचाया, उसने अपना पार्ट बचाया। उसके बाद भारत का विभाजन हुआ तो हम आबू आए। आबू आने के बाद बाबा ने मुझे सेवा के लिए यज्ञ से बाहर भेजा। सेवा की तो बहुत लंबी कहानी है ना, ये तो बाद की बात है। गंगे दादी जो है वो निमित्त बनी दिल्ली की सेवाओं के लिए। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, चाहे बाद में समझ आया, पर सारे पेरेंट्स को बाद में रियलाइज हुआ कि ये सच में ऐसे स्थान पर है जैसा कोई और स्थान है ही नहीं। जैसे उसकी माँ ने पूरे सबके सामने बोला कि ये गलती मेरी है, और ये शक्ति एक तो ये है, उस आत्मा को शक्ति आई, मान गई कि मेरी गलती है। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। हमने इस एक्सट्रैक्ट में देखा। और हमने क्या सीखा, आज के एक्सट्रैक्ट से क्या क्या सीखा। सविता, यू पुट दिस इन। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको लिख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, आप डाल देना। एक तो हमने क्या सीखा, क्या क्या सीखा, सारी बातें सुना। विजय सच्चाई की होती है। सच्चाई की विजय होती है। सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति चाहिए तो सब एंड में ठीक होता है। लगन होनी चाहिए जिस बात के लिए, वो ही सही। और अपने चेहरे और चलन से हम दूसरों का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वेरी गुड। और ऋतु बहन? दृढ़ता और निश्चय में भी बहुत बल होता है। दृढ़ता और निश्चय में बल है। और एक और कोई बोल रहा था अभी, ऋतु बहन के साथ कोई बोल रहा था। दीदी मैं ही बोल रही थी, वही बोल रही थी जी, ओके। और रहम का सागर है ना बाबा, हमको भी रहम का मास्टर सागर बनना ना, रहम ही की दिखाया है ना। और जैसे बोला, सत्यता की जीत होती है। तो आज की जो मुरली ने हमें दीदी। सिखाया, एक और अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। वेरी गुड। सविता लिख देना सब कुछ, सारे पॉइंट्स, और जिस से हो सके अपनी अपनी डायरीज में लिखना। लिखने का इम्पैक्ट बहुत होता है। चलिए अब हम योग करते हैं।
सभी की डॉक्टर मंजू नहीं आ रही हैं। रेनू बहन आप कांटेक्ट करना उनको। ऑल इज ओके देयर एंड डॉक्टर दिनेश। जी जी दीदी, अजय already I भैया, messaged, but again I messaged today. हाँ, और पूनम बहन अजय भाई को भी पूछना, उनकी सिस्टर ने शायद उनके घर में उनके हस्बैंड ने शरीर छोड़ा है तो वो जब परेशान होंगे शायद इसलिए नहीं आ पा रहे। ठीक है, बाकियों को भी देख लेना जो नहीं आ रहे हैं। रेनू जी दीदी। भैया वही रुड़की में है वो लोग। तुर्की में है, हाँ मैं समझ सकती हूँ। दीदी भी वो वहीं पर है। अच्छा आप आ गए हो वापस? नहीं नहीं, मेरे को जाना है, अभी 13वीं में जाना है। आपने दे हाँ जी। ऐसी सभी आत्माओं के लिए आप सबसे बताया भी था। कोई हमारे ग्रुप की आत्माएं हैं जिनका सर्जरी हुई है, मतलब पहले ना जो आ रहे थे रेगुलरली उनकी सर्जरी आईसीयू में, ऐसी आत्माओं हम सब अगर जब मनसा सेवा कर रहे हैं वो एंड में 2 या 3 मिनट भी होती है तो 2 और 3 मिनट्स इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 24 हो जाएगा, क्योंकि हम 24 सोल्स कर रहे हैं। उसका दान देना ये भी बहुत बड़ा दान है, ये भी हमारा कमाई का साधन है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। और फील करेंगे मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमक रही हूँ। अपने अकाल तख्त पर बैठ जाए। अकाल तख्त मेरी भ्रिकुटी का तख्त, मेरा इस जन्म में निवास स्थान। इस तख्त पर बैठकर अपनी स्वस्थिति का अनुभव करें। इस शरीर की राजा मालिक, इस शरीर से अलग कर्म इंद्रियों की मालिक, अपनी इस स्थिति का अनुभव करें। जैसे जैसे मुझे मालिकपन का अनुभव हो रहा है, वैसे वैसे ही मैं अपने आप को परमात्म दिल तख्त का भी अनुभव कर रही हूँ। जब जब मैं इस तख्त पर हूँ तब तब परमात्म दिल के तख्त पर भी हूँ। परमात्म दिल तख्त अर्थात स्व का तख्त, जहाँ पर बैठ मैं आत्मा के निज गुणों को अनुभव करती हूँ। मेरे निज गुण, मैं मास्टर शांति का सागर, प्रेम का सागर, मास्टर दुख हरता सुख करता, मास्टर रहम का सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान,
इस तख्त पर बैठकर ये सारे गुण स्वतः इमर्ज हो रहे हैं। इसी स्थिति में परमात्म दिल तख्त की स्थिति भी अनुभव होती है। परम भाव में चलें, बाबा को बिल्कुल बीच में चमकता हुआ देखें, अनुभव करें। शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा भी है और मैं बाबा की गोद में, किरणों की गोद में स्वयं को देख रही। से बाबा ने मुझे अपनी किरणों की गोद में समा लिया। उस परमात्म प्यार को मैं अनुभव कर रही हूँ। उसका अटूट प्रेम निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम, पवित्र प्रेम अनुभव करें। स्वयं को याद दिलाएं, कौन मिला, कौन मेरा साथ दे रहा है, किसके दिल के तख्त पर बैठे। ये वही है जिसको मिलने की चाहत रही 63 जन्मों से। अपने आप को इस बात को रियलाइज कराएं। आज मैं उसके दिल के तख्त पर हूं। और अब यहां से सूक्ष्म वतन पहुंच जाए। आप बाबा के सामने अपनी फरिश्ता ड्रेस धारण कर ले। बाबा से अपने लक्ष्य को शेयर करें। बाबा, आज हम सभी आत्माएं, विश्व की आत्माएं जो अन्य समस्याओं से ग्रस्त हैं,
उन सब को आपकी गुण और शक्तियों का दान देना चाहते। बाबा ने प्यार से अपने साथ बिठाया हम सबको, विश्व का गोला इमर्ज किया, सभी आत्माओं को भी इमर्ज किया, और अब हम सब मिलकर इन आत्माओं को बाबा के गुणों और शक्तियों से तृप्त करेंगे। चलें। Did you know plants grow really healthy in the यहाँ सूक्ष्म वतन से नीचे पहुंचे, अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से मर्ज होते हुए अनुभव करेंगे, और ये दुआओं का सिलसिला पूरा दिन चलता रहे। जिसको देखें दुआएं दें, जो भी कर रहे हैं हर कण कण के लिए ग्रेटफुल रहें। आज का सारा दिन दुआएं देने में और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने में चले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति।